मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एएस एजुकेशन एकेडमी। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के पहले सबक को, जिसमें हमने दो पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर नहीं देखा है तो आप आई बटन को क्लिक कर देख लीजिए। अब हम यहाँ पर जिसमें हमने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 1.2 यानी दो एक्सरसाइज को मुकम्मल किया था, इस वीडियो में छोटे से छोटा अदद और बड़े से बड़ा अदद का कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। चलिए अब मैं लेता हूँ एक नंबर यानी 9। एक 9 एक हिंसी अदद है जो कि बड़े से बड़ा है, जिसको हम जानते हैं। इसके बाद अगर हम लिखें तो 10 लिखते हैं, जो कि 2 हिंसी अदद है। यानी एक हिंसी अदद में सबसे बड़ा कौन है? 9 है। अगर मैं इसमें 1 को मिला देता हूं तो ये हो जाएगा 10। अब 10 क्या है? छोटे से छोटा 2 हिंसी अदद, छोटे से छोटा 2 हिंसी अदद। अगर हम बड़े से बड़ा 2 हिंसी अदद लिखें तो वो हो जाएगा 99। इसके बाद हम और कुछ नहीं लिख सकते। अगर हम उसमें 1 भी मिला देते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 100, जो कि छोटे से छोटा 3 हिंसी अदद है। छोटे से छोटा 3 हिंसी अदद है। अब बड़े से बड़ा 3 हिंसी अदद क्या है? अगर यहाँ पर 9 9 9, अब यहाँ पर 999 हमने लिखा है, 999, ये है बड़े से बड़ा 3 हिंसी अदद। अगर हम इसमें 1 मिला देते हैं तो ये हो जाएगा 1000, जो कि छोटे से छोटा 4 हिंसी अदद है। अब हम देखेंगे कि बड़े से बड़ा 4 हिंसी अदद क्या है। बड़े से बड़ा के लिए फिर 9 का इस्तेमाल। यहाँ पर देखिए 9999। अगर हम ये है बड़े से बड़ा 4 हिंसी अदद, अगर हम इसमें 1 भी मिला देते हैं तो ये हो जाएगा 10,000। ये हो गया छोटे से छोटा 5 हिस्सी अदद। अब हम इस तरह लिख सकते हैं, छोटे से छोटे अदद, बड़े से बड़े अदद। एक चीज़ आपको गौर करना है, जो बड़े से बड़ा अदद होता है उसमें ख़ास तौर पर यहाँ पर 9 का इस्तेमाल हो रहा है। चलिए अब हम कुछ मुकामी कीमतों का इयादा और उसके साथ साथ कामा कब लगाया जाए उसको पढ़िए। बच्चों, मैंने एक बड़ा सा जदवल आपके लिए यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है। इसकी मदद से हम मुख्तलिफ मुकामात, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसकी मुकामी ख़दरों को, इन तमाम ख़दरों को पढ़ेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ सवालात को भी हल करेंगे। यहाँ पर इकाई का मतलब हम वंस कहते हैं, दहाई को टेंस, सैकड़े को हंड्रेड्स, हज़ार को यहाँ पर 1000, 10,000 को 10,000, लाख को लाख और 10 लाख को हम 10 लाख, इस तरह करोड़ को CR करोड़ और 10 करोड़ को 10 करोड़ के नाम से यहाँ पर हम अंग्रेज़ी में लिखते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है। यहाँ पर इकाई का मतलब होता है 1 और दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़े का मतलब होता है 100, हज़ार का मतलब होता है 1000, 10,000 का मतलब 10 और लाख का मतलब 1 लाख। यहाँ पर इसी तरह 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ हमने लिखे। अब यहाँ पर मैंने एक कॉलम में एक अदद लिखा है 1। इसका मतलब क्या हुआ? 1 है। अगर यहाँ पर इस कॉलम में 2 आया तो दहाई का मतलब होता है 10, यानी 2 का मतलब 2 दहाई कितने होंगे? 20, यानी इसकी कदर होगी 20 यहाँ पर। और सैकड़े के मुकाम पर मैंने 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? 3 सैकड़े यानी 300। अब जैसे कि मैं यहाँ पर हज़ार के मुकाम पर 4 लिखा है तो इसका हज़ार के मुकाम पर रहने की वजह से इसकी कदर क्या होगी? 4000 होगी। और हमने यहाँ पर 10,000 के मुकाम पर 5 लिखा है, इसकी कदर क्या हो सकती? इस मुकाम पर अगर ये रहा तो 50,000 होती, क्योंकि इसका 10,000 का मुकाम है। इसी तरह हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब नेक्स्ट ये है कि कामे का इस्तेमाल, जो हमारा हिंद अरबी निज़ाम है, हम उसमें कामे का इस्तेमाल, कामा लगाकर अलग अलग करते हैं हिंसों को, ताकि हमको इजी से समझ में आए। कैसा करते हैं देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर 1 लिखा, 10 लिखा, 100 लिखा और यहाँ पर लगा दिया कामा। यहाँ पर लगा दिया कामा, यानी 3 सिफरों के बाद हमने एक कामा लगाया, मतलब यहाँ पर 1000 के मुकाम पर एक कामा आया था। और यहाँ पर देखिए 10,000, यहाँ पर भी 3 सिफरों के बाद एक कामा लगाया और 2 यहाँ पर हिंसे आए। यहाँ पर देखिए लाख में 3 सिफरों के बाद एक कामा लगाया, फिर 2 सिफर आए, फिर एक कामा लगाया। और यहाँ पर देखिए 3 सिफर के बाद एक कामा, फिर 2 सिफर, फिर एक कामा। फिर यहाँ पर देखिए आप
3 सिफरों के बाद कामा, फिर 2 सिफरों के बाद कामा, फिर 2 सिफरों के बाद कामा। यहाँ पर 3 सिफर, 2 सिफर, 2 सिफर, फिर इस तरह हमने कामे का इस्तेमाल किया। इसका मतलब हिंद अरबी निज़ाम में पहले 3 हिस्सों के बाद कामा लगाया जाता है, फिर उसके बाद हमेशा 2-2 के बाद कामा लगाया जाता है। आप उसको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 1000 के मुकाम पर हमने यहाँ पर 3 के बाद लगाया, यहाँ पर देखिए 3 के बाद 2, इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। इस तरह हम यहाँ पर हिंद अरबी निज़ाम में फर्स्ट पहले 3 हिस्सों के बाद कामा लगाते हैं, फिर आने वाले जितने भी हो वहाँ पर 2-2 के बाद कामा लगाते हैं। और हमने यहाँ पर 1000 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक है 1000 का और एक है 10,000 का। इसको हमने 1000 के इसमें डिवाइड किया है। यहाँ पर लाख में भी 1 लाख का होता है और एक 10 लाख का। इसी तरह करोड़ को हमने 1 करोड़ में और ये 10 करोड़ में दोनों में डिवाइड किया है। चलिए मैं एक सवाल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है एक सवाल, ये कितना है सबसे पहले हम नहीं पढ़ सकते, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर इस बॉक्स में लिख देंगे ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो। ये इकाई का मुकाम पर 5 और ये दहाई के मुकाम पर 9 और ये सैकड़े के मुकाम पर 4, ये 1000 के मुकाम पर 0 और 10,000 के मुकाम पर 3 और ये लाख के मुकाम पर 4 और ये 10 लाख के मुकाम पर 1 और करोड़ के मुकाम पर 4 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है 10 करोड़ के मुकाम पर। तो अब पढ़ना कैसा सीखेंगे हम? यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे अब उधर पढ़ना। 4 करोड़, यहाँ पर ये 10 लाख है लेकिन ये भी लाख का मुकाम है। ये 10 लाख का मुकाम रहने से, एक रहने से इसको 10 लाख पढ़ लेंगे, लेकिन ये 4 लाख है। इन दोनों को हमको मिला के पढ़ना होगा, यानी 10 और ये 4, ये पूरा 14 लाख। 4 करोड़ 14 लाख। यहाँ पर देखिए आप 1000, ये 1000 का मुकाम है, कितने हज़ार है? 30,000। 30,000 यानी 4 करोड़ 14 लाख 30,400, क्योंकि सैकड़े का मुकाम है, और 95 यानी ये दहाई और ये इकाई का। इस तरह हम मुख्तलिफ आदात को लिखते हुए पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको पढ़िए आप, देखिए ये है 10 करोड़ का मुकाम, यानी ये करोड़ का। इन दोनों को मिला के पढ़ लें तो कितना? 12 करोड़। इन दोनों को मिला के पढ़ लें, ये लाख वाले 34 लाख। इन दोनों को मिला के पढ़ लें 56,000 और ये 749। इस तरह आप देखिए 12 करोड़ 34 लाख 56,749। इस तरह हम ये बॉक्स बनाकर बड़े से बड़े अदद को इनके नीचे, मुकाम के नीचे लिखते हुए हल कर सकते हैं। और आपको एक कामे का भी, कामा कहाँ पर लगाना है याद रखना होगा। हिंद अरबी निज़ाम में हम कामा पहले 3 हिस्सों के बाद, फिर बाद में जितने भी आएंगे 2-2 के बाद लगाते हुए जाएंगे, ताकि आपको ईजी से मालूम हो सके। उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और नई एक्सरसाइज के साथ। शुक्रिया।